प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक गुण का, प्रत्येक पर्याय का स्वतंत्र अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अधिकार होता है। क्षेत्र भी, सभी क्षेत्र एक समान नहीं होते। कोई द्रव्य एक समान नहीं होता। जितने द्रव्य हैं वे अपनी एक स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। किंचित मात्र से उनकी सत्ता पराधीन नहीं है। स्वयं चतुष्टय स्वतंत्र होता है। जितने भी अनंतानंत द्रव्य हैं सबका स्वयं चतुष्टय भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, पर निरपेक्ष है। क्षेत्र, जितने क्षेत्र हैं हर क्षेत्र भिन्न भिन्न है। सभी क्षेत्रों का एक समान नेचर नहीं है। इस पंडाल में अपन बैठे क्षेत्र में, इसमें भी एक एक इंच का अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग। हर कदम की एनर्जी अलग अलग है। पूरे क्षेत्र में मैं घूमता हूं, एक एक कदम की एनर्जी अलग अलग है। पूरा क्षेत्र एक समान नहीं हो सकता। बहुत ताकतवान एनर्जी भी किसी स्थान पर मिलती है। आपने देखा होगा कई बार, छोटा सा उदाहरण से, 2 फुट बाद बोरिंग की तो पानी नहीं निकला और 2 फुट बाद अलग अलग नेचर। जब मैं शिखर जी का विहार कर रहा था पूज्यवर के साथ में, एक ताता पानी पड़ा, दोनों बाजू में कुंड, एक में बिल्कुल ठंडा पानी और एक में पूरा, दोनों आजू बाजू कुछ भी नहीं, एक 4 इंच 6 इंच की एक दीवार थी बस। इधर ठंडा है, इधर गर्म है, बिल्कुल आजू बाजू है। एक थोड़ा से में अंतर आ गया क्षेत्र। अब पूरे क्षेत्र को देखा, जहां अपन ने मंदिर का शिलान्यास किया, पूरे क्षेत्र में एक ही पहाड़ी है, रकबा एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पावरफुल है जहां पर स्थान है। क्षेत्र, सब क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र एक समान एनर्जी वाला नहीं है। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, वास्तु के अंदर क्षेत्र की महिमा बताई। कौन सा क्षेत्र किसके मकान बनाने लायक है, कौन सा मंदिर बनाने लायक है, यहां तक क्षेत्र ने कहा है कौन से क्षेत्र में क्षत्रिय का मंदिर बनेगा, मकान बनेगा, कौन से क्षेत्र में ब्राह्मण का, कौन से क्षेत्र में वैश्य का, कौन से क्षेत्र में शूद्र का, कौन से क्षेत्र में पशु का, कौन से क्षेत्र में पशु का, उसमें भी अलग अलग दिया है। किस प्रकार की मिट्टी होने पर वहां पशु का घर बनाया जा सकता, पशुओं तक का दिया। यहां तक वास्तु ने कहा कि तुम्हारा मकान है कौन से क्षेत्र पर, कौन से कोने पर। सब दिशाएं अलग अलग स्वभाव वाली है। प्रत्येक दिशा स्वतंत्र है। हर दिशा का नेचर अलग अलग है। पूरब दिशा अलग नेचर रखती है, दक्षिण अलग रखता है। सब दिशाओं का अलग अलग नेचर। उस दिशा की तरफ मुंह कर लो तो शुभ है और विपरीत दिशा हो जाए तो अशुभ है। दिशाओं का महत्व। एक मकान में उन्होंने बांध दिया, यहां सो सकते हो, यहां खा सकते हो, यहां बैठ सकते हो, यहां शौचालय होना चाहिए, इतना तक अंतर कर दिया। एक मकान है जहां कहीं आप स्नान गृह नहीं बना सकते, बाथरूम। उस पूरे मकान में एनर्जी देखना है कि बाथरूम की एनर्जी कौन से क्षेत्र पर है। क्या गजब का। जब मैंने वास्तु का अध्ययन किया और जैन दर्शन का वास्तु स्वतंत्र को देखा तो गजब निकला। एक मकान के 50 फुट के प्लाट में कितने भेद कर दिए। एक 50 फुट के प्लाट में 64 प्रकार की एनर्जी है।
अब बताओ 50 बाई 50 का एक प्लाट है, उसके 64 भाग करो। एक भाग की एनर्जी अलग है जहां पर तुम पूजा कर सकते हो, पूरे मकान में नहीं, पूज्य है। एक खाना है जो तुम्हारे भोजन के लायक है, एक है रसोने के लायक है, एक है शौचालय बनाने के लायक है, एक स्टोर के लायक है, एक गेट के लायक है। सारी जमीनें गेट के लायक नहीं है, कहीं से भी गेट फोड़ दो। कितना अंतर होगा। एक 50 बाई 50 के प्लाट में हर फीट की एनर्जी अलग अलग है, हर फीट का नेचर अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। छोटे से क्षेत्र में नेचर अलग अलग है। एक एक पत्थर का नेचर अलग अलग है। पत्थर कितने प्रकार के होते हैं, सैंडस्टोन भी हो, मार्बल भी, दोनों का नेचर एक है कि अलग अलग? मार्बल के पत्थर से दही जम जाए और सैंडस्टोन से दही फट जाए। मार्बल का टुकड़ा डाल दो तो दही जम जाए, और सैंडस्टोन डाल दो तो दूध फट जाए। पत्थर है, पृथ्वी का है। वही पृथ्वी का है जिसका सैंडस्टोन बन रहा है, वही थोड़ा अच्छा बन जाए तो डायमंड बन जाए। पन्ना, पन्ना भी क्या है? पन्ना हीरा पृथ्वी में पत्थर है, लेकिन अंतर कितना है? एक एक कण की, एक एक कण की, एक एक रेत के कण की एनर्जी भिन्न भिन्न होती है, स्वतंत्र होती है।